साल था 1960, जहां हमें बर्नाबास कॉलिंस को दिखाया जाता है। वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और अब उसकी पूरी फैमिली समुंदर के रास्ते एक बहुत बड़े शिप से लिवरपूल शहर को छोड़कर एक नए शहर की तलाश में निकल पड़ते हैं और जल्द ही वो एक नए पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां कॉलिंस फैमिली एक नई दुनिया को बसाते हैं और इस पोर्ट का नाम रखा जाता है कॉलिंस पोर्ट। वो इस शहर में अपना एक बहुत बड़ा मेंशन बनवाते हैं जिसका नाम रखा जाता है कॉलिंसवुड मेंशन। इस मेंशन को बनाने में 15 साल लग जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतता है और 17 साल बीत जाते हैं और अब बर्नाबास बड़ा हो चुका है। उसके घर में एक काम करने वाली लड़की जिसका नाम एंजेलिक है, जो बर्नाबास से प्यार करती है। वो चाहती है कि बर्नाबास उसे भी प्यार करे, लेकिन बर्नाबास उसे मना कर देता है। इस बात से एंजेलिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दरअसल एंजेलिक एक विच होती है और अपने काले जादू से वो बर्नाबास के माता पिता को मार देती है और साथ में बर्नाबास को कर्ज भी देती है कि जिसे भी वो प्यार करेगा वो मर जाएगा। अब बर्नाबास को यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि एंजेलिक ने अपने काले जादू से उन्हें मारा है। ये बात साबित करने के लिए बर्नाबास काले जादू की किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है। दरअसल बर्नाबास एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम जोसेट होता है और वो भी उसे प्यार करती है। ये बात जब एंजेलिक को पता चलती है तो वो बर्नाबास से और ज्यादा नफरत करना शुरू कर देती है और वो जोसेट पर काला जादू करती है, जिसके कारण जोसेट पहाड़ी की चोटी पर जाती है जिसे विडोज हिल कहा जाता है और वहाँ से कूद के वो अपनी जान दे देती है। और जब ये बात बर्नाबास को पता चलती है तब वो भी उसी पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहाँ से कूद जाता है, लेकिन इससे पहले वो मरता एंजेलिक ने उसे वैम्पायर में बदल दिया था। इसीलिए इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी वो जिंदा होता है। इसके बाद वो अपने मेंशन वापस जाता है, लेकिन एंजेलिक गांव वालों को बर्नाबास के बारे में बता देती है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक वैम्पायर है। इसके बाद बर्नाबास को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। साल होता है 1972 का, जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। विक्टोरिया बिल्कुल जोसेट की तरह दिखती है। दरअसल विक्टोरिया कॉलिंसवुड आई है। उसे यहाँ एक जॉब ऑफर दी गई है कॉलिंसवुड में। विक्टोरिया कॉलिंसवुड मेंशन आती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ भी कॉलिन फैमिली से बिलोंग करती है, जिसने विक्टोरिया को अपने भाई के बेटे डेविड की देखभाल करने को बुलाया है। डेविड को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी आत्मा बार बार आज भी उसे मिलने के लिए आती है। तब एलिजाबेथ बताती है कि डेविड की मॉम की मौत डूबने से हुई है। और रात को जब ये डिनर टेबल पर होते हैं तभी यहाँ पर डॉक्टर जूलिया हॉफमैन आती है, जो एक साइकेट्रिस्ट होती है, जिसे एलिजाबेथ ने डेविड के लिए बुलाया है। तभी विक्टोरिया देखती है कि सफेद चादर के अंदर कोई शैडो है, लेकिन विक्टोरिया नहीं डरती और ये डेविड होता है। डिनर करने के बाद विक्टोरिया अपने रूम में जाती है। तभी विक्टोरिया देखती है कि सफेद चादर के अंदर कोई शैडो है। उसे लगता है कि डेविड फिर से डराने आ गया, लेकिन जैसे ही वो चादर को हटाती है तो उसे जोसेट की आत्मा दिखाई देती है, जो आज से 200 साल पहले विडोज हिल से कूद के अपनी जान दे दी थी। वो उसे बताती है कि वो वापस आ रहा है, मानो विक्टोरिया बर्नाबास के लिए ही कॉलिंसवुड आई है। वहीं हमें कुछ वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखाया जाता है जो खुदाई कर रहे थे और तभी उन्हें खुदाई करते वक्त एक ताबूत मिलता है जो कि बर्नाबास का ताबूत होता है। फिर जब एक वर्कर उस ताबूत को खोलता है तो बर्नाबास उस ताबूत से आजाद हो जाता है। बर्नाबास 200 सालों से उस ताबूत में कैद होता है और कई सालों से भूखा भी। नींद से जागने के बाद वो सभी का खून पी के वहाँ से निकल जाता है और जब वो अपने कॉलिंसवुड मेंशन के पास पहुँचता है तो घर के सामने उसे विली मिलता है। बर्नाबास विली से पूछता है कि साल कौन सा है। उसे पता चलता है कि वो 200 सालों से उस ताबूत में कैद था। वो विली को अपने पावर से वश में करके अपना सर्वेंट बना लेता है। वो विली से पूछता है क्या कॉलिंसवुड मेंशन में आज भी कॉलिंस फैमिली के वंशज रहते हैं। विली कहता है हाँ। और अब बर्नाबास विली को कहता है कि सबसे पहले मुझे साफ सुथरा करके कॉलिंस फैमिली के पास ले जाएगा। अब बर्नाबास अंदर आता है। अपने घर में वापस आके वो अपने घर की शान के बारे में विली को बताता है। तब कैरोलाइन और डेविड यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। तब डेविड कैरोलाइन को तस्वीर दिखाता है जो कि बर्नाबास की होती है। बर्नाबास कहता है कि इस फोटो में जो इंसान है वो मैं हूँ। इस फोटो को बनवाने के लिए मैं इसी तरह कई घंटों तक खड़ा रहा। बर्नाबास खुद को कैरोलाइन और डेविड से इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है हेलो, आई एम बर्नाबास कॉलिंस। यहाँ पर एलिजाबेथ भी आती है। एलिजाबेथ बर्नाबास को कोई ठग समझती है जो बर्नाबास कॉलिंस का भेष बदल के आया है, लेकिन बर्नाबास कहता है कि मैं इस कॉलिंस मेंशन के बारे में सब कुछ जानता हूँ और वो उसे सीक्रेट पैसेज के बारे में बताता है जहाँ पर कॉलिंस फैमिली का खजाना होता है। और अब एलिजाबेथ को भी यकीन हो जाता है कि ये जो इंसान है ये और कोई नहीं बर्नाबास कॉलिंस है। बर्नाबास उसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं, वैम्पायर हूँ।
लेकिन वो वादा करता है कि वो कॉलिंस मेंशन में रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिसके बाद डिनर टेबल पर हमें दिखाया जाता है कि कॉलिंस फैमिली को बर्नाबस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एलिजाबेथ सबको बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं जो हाल ही में कॉलिंस वुड आए हैं। यहाँ पर बर्नाबस को ये भी पता चलता है कि उसका खानदानी जो फिशिंग बिजनेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर विक्टोरिया भी आती है, जिसे देखकर बर्नाबस पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू जोसेट से मिलती है। वो खड़ा होकर उसे जोसेट कहता है, मगर विक्टोरिया उसके पास आती है और कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। वही हमें कार में बैठे एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजेला है, और ये वही विच है जिसने 200 साल पहले बर्नाबस को वैम्पायर बनाया था और उसे श्राप दिया था। इसी ने बर्नाबस के फिशिंग बिजनेस को बर्बाद करके अपने बिजनेस को खड़ा कर लिया होता है। और अब इसे पता चलता है कि एक रात पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी को ताबूत मिला था जिसके अंदर से कोई निकला और 9 लोगों को मार दिया। और जब वो साइट पर पहुंचती है तो समझ जाती है कि बर्नाबस अब आजाद हो चुका है। इसीलिए वो कॉलिंस वुड मेंशन जाती है, जहां पर वो बर्नाबस से मिलती है, उसे किस करके ये पक्का कर लेती है कि वही बर्नाबस है। वो उसे वेलकम करती है और फिर से प्यार करने लगती है। बर्नाबस एंजेलिक से कहता है, तुमने मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, साथ ही में कॉलिंस खानदान का बिजनेस डुबा दिया। वो कहती है कि अब इस पोर्ट पर सब मुझे प्यार करते हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल आज भी एंजेलिक बर्नाबस से प्यार करती है, और अब बर्नाबस किसी भी तरह से अपने खानदान की खोई हुई इज्जत और उसके प्रेस्टीज को वापस लाना चाहता है। सबसे पहले वो कॉलिंस वुड, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसे पूरी तरीके से ठीक करवाता है। बर्नाबस को बेड पर नींद नहीं आती तो अपने लिए कॉफिन मंगवाता है। और अब बर्नाबस एक बार फिर से अपने खानदान का काम यानी अपने फिशिंग कॉर्पोरेशन को एक बार फिर से शुरू कर देता है। साथ में वो फिश का बिजनेस करने वाले व्यापारियों के पास जाता है, उन्हें अपनी शक्तियों से वश में कर लेता है, जिसके बाद वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बर्नाबस जब वापस घर आता है तब डॉक्टर हॉफमैन बर्नाबस को अपने कमरे में थेरेपी देती है, क्योंकि उन्हें शक था कि बर्नाबस की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर हॉफमैन उसे हिप्नोटाइज करती है और उसके बारे में सब कुछ जान लेती है, और अब उसे पता चल जाता है कि बर्नाबस एक वैम्पायर है, कोई इंसान नहीं। वो इस बारे में एलिजाबेथ से बात करती है। एलिजाबेथ कहती है कि बर्नाबस घर पर रहने वाले किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वैसे भी तुम्हारे लिए तो बहुत फैसिनेटिंग होगा ना किसी वैम्पायर पर स्टडी करना। तो वही अब बर्नाबस, जो कि विक्टोरिया को पसंद करता है, उसे इम्प्रेस करना चाहता है। लेकिन उसका जमाना कुछ और था और आज का जमाना पूरी तरह से अलग है। इसीलिए वो कैरोलाइन से पूछता है कि मैं किस तरह से किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता हूँ। वो कहता है कि तुम 15 साल की हो और अभी तक माँ नहीं बनी। कैरोलाइन उसे बहुत ज्यादा वियर्ड समझती है। वो बर्नाबस को बताती है कि तुम्हें आजकल के यंगस्टर से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। बर्नाबस ऐसा ही करता है, वो उन सिप्पियों से मिलता है और उनसे प्यार के बारे में बात करता है। लेकिन सबसे बात करने के बाद उनसे माफी मांगते हुए उन सबको मारकर उनका खून पी जाता है। अगले दिन डॉक्टर जूलिया हॉफमैन उसके शरीर में जितना भी वैम्पायर ब्लड है वो उस पूरे ब्लड को निकालकर उसमें एक बार फिर से इंसानी खून को डालने की कोशिश करती है ताकि वो फिर से इंसान बन सके। इसे वो ट्रांसफ्यूजन कहती है। लेकिन वो बर्नाबस को बताती है हो सकता है कि ये काम भी ना करे। वही बर्नाबस और विक्टोरिया अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और उसी रात बर्नाबस एंजेलिक के ऑफिस जाता है। एंजेलिक आज भी बर्नाबस को पसंद करती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरे करीब नहीं आए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगी। बर्नाबस अपने परिवार के सलामती के लिए एंजेलिक के अब करीब आता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन बाद में बर्नाबस उसे एक बार फिर से ठुकरा देता है। बर्नाबस अब मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जिसमें कॉलिंस वुड के लोग आते हैं। और यहाँ पर विक्टोरिया बर्नाबस को बताती है कि बचपन से उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो कि जोसेट की होती है, जिसने उसे कॉलिंस वुड आने के लिए कहा था। एंजेलिक भी इस पार्टी में बिना बुलाए आती है। यहाँ पर विक्टोरिया बर्नाबस को किस कर रही होती है, तभी इन दोनों को किस करते हुए एंजेलिक देख लेती है, जिससे उसे गुस्सा आता है। अब बर्नाबस डॉक्टर जूलिया हॉफमैन के पास जाता है ताकि वो जल्दी से इंसान बन सके। वो देखता है कि डॉक्टर जूलिया हॉफमैन उसके ब्लड को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रही है ताकि वो खुद को वैम्पायर बना सके और इमोर्टल हो जाए। बर्नाबस इस बात से गुस्सा होता है और डॉक्टर जूलिया हॉफमैन का खून पी जाता है। उसकी लाश को विली और बर्नाबस समंदर में फेंक देते हैं। वही बर्नाबस को रॉजर के बारे में पता चलता है कि वो पैसों के लिए लालची है। बर्नाबस उसे 2 चॉइस देता है, या तो यहाँ रह के अपने बेटे का आदर्श पिता बने, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मोटी रकम लेके वो यहाँ से जा सकता है। रॉजर तय करता है कि वो पैसे लेके यहाँ से चला जाएगा और वो डेविड को यही छोड़ के चला जाता है। डेविड अपने पिता को जाता देख बहुत दुखी हो जाता है
यहाँ पर विक्टोरिया और बर्नाबस भी होते हैं। डेविड रोते हुए जब रूम की तरफ भाग रहा था, ऊपर से बॉल गिरता है, लेकिन बर्नाबस उसे बचा लेता है और तभी बर्नाबस के ऊपर धूप पड़ती है, जिसके कारण उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। डेविड ये देखकर डरते हुए वहाँ से चला जाता है। विक्टोरिया को भी ये पता चल चुका है कि बर्नाबस कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। बर्नाबस उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया उसे अपने आप को छूने नहीं देती। बर्नाबस को इस बात से बहुत दुख होता है, उसे गुस्सा भी आता है और वो एंजेलिक के पास जाता है जिसके कर्स से वो वैम्पायर बना था। वो उसे कहता है कि तुम इस कर्स को वापस ले लो। एंजेलिक कहती है क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें और साथ ही हम दोनों एक दूसरे को हमेशा प्यार करेंगे। पर बर्नाबस एंजेलिक से प्यार नहीं करता, वो इस ऑफर को ठुकरा देता है और अब एंजेलिक को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही डॉक्टर जूलिया हॉफमैन को मारा है। बर्नाबस कहता है हाँ मैंने ऐसा किया है और साथ में उन वर्कर्स को भी और उन सिप्पियों को भी मारा है। और फिर से एंजेलिक उसे ताबूत में डाल देती है और उसके फिशिंग कंपनी को ब्लास्ट करवा देती है। इसके बाद बर्नाबस के ताबूत को घने जंगल में एक घर के अंदर बंद कर दिया जाता है और जब वो वहाँ से चली जाती है तो डेविड वहाँ पर आता है। वो ताबूत को खोलकर बर्नाबस को आजाद करवा देता है। वो उसे बताता है कि मुझे मेरी मॉम की आत्मा दिखती है जिन्होंने मुझे आपका पता बताया। वही एंजेलिक को दिखाया जाता है कि वो उस रिकॉर्डिंग को जिसने बर्नाबस ने कहा था कि उसी ने सारे मर्डर्स किए हैं पूरे शहर और पुलिस को सुना देती है, जिसके बाद पूरे शहर के लोग साथ ही पुलिस वाले बर्नाबस के मेंशन में आ जाते हैं। एंजेलिक कहती है कि कॉलिंस के पूरे परिवार को कैद कर लो। तभी वहाँ पर बर्नाबस आता है और कहता है मेरे परिवार को छूने की हिम्मत मत करना। वो अपने बारे में बताता है कि वो एक वैम्पायर है और उसके बाद वो एंजेलिक का खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि ये एक विच है। इसके बाद एंजेलिक और बर्नाबस के बीच लड़ाई होती है। तभी एलिजाबेथ भी बंदूक से एंजेलिक पर हमला करती है। कैरोलीन एक वेयरवुल्फ होती है, वो एंजेलिक के ऊपर हमला करती है, लेकिन एंजेलिक सबको हरा देती है। एंजेलिक बताती है कि उसने कैरोलाइन को पालने में ही भेड़ियों से कटवा दिया था और डेविड के मॉम को पानी में डुबा दिया ताकि डेविड अनाथ बन सके। वो सब पर भारी पड़ती है। तभी वहाँ पर उसके सामने डेविड आ जाता है। तब एंजेलिक डेविड को मारने आगे बढ़ती है और तभी उसकी मॉम की आत्मा आती है, एंजेलिक को एक हुक मारती है और वो बहुत बड़े शैंडिलियर से टकराकर नीचे गिर जाती है। अब एंजेलिक को भी पता चल जाता है कि वो मरने वाली है, तो अपना दिल निकालकर बर्नाबस को दे देती है। दरअसल एंजेलिक बर्नाबस से अभी भी प्यार करती है, लेकिन बर्नाबस कहता है तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम मुझ पर काबू पाना चाहती थी। दरअसल बर्नाबस भी एक वक्त एंजेलिक से प्यार करता था और अब एंजेलिक की मौत हो जाती है। दरअसल मरने से पहले एंजेलिक ने विक्टोरिया पर काला जादू किया था। यहाँ पर बर्नाबस को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी विडोज हिल की तरफ गई है जहाँ से जोसेफ ने 200 साल पहले कूदकर जान दे दी थी और बर्नाबस किसी भी तरह से विक्टोरिया को बचाना चाहता है। वो उस क्लिफ के पास पहुंच जाता है जहां से विक्टोरिया कूदने वाली होती है। वो उसे रोक लेता है और अब विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन बर्नाबस उसे मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि वो भी मेरी तरह एक वैम्पायर बन के सफर करे, इसीलिए वो क्लिफ से कूद जाती है। उसके पीछे बर्नाबस भी कूद जाता है और हवा में ही उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि विक्टोरिया जमीन से टकराती, बर्नाबस उसे गर्दन पर काट के उसे भी वैम्पायर बना देता है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों सदियों तक एक साथ रहेंगे। तभी समंदर में हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर जूलिया हॉफमैन एक वैम्पायर बन चुकी है और इसी के साथ ये मूवी होती है एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।